हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक्सकवेशन कैसे करते हैं प्रोजेक्ट्स में। ये काफ़ी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पूछते हैं कि अगर आपको हम एक पर्टिकुलर एरिया दें कोई भी प्रोजेक्ट का और उसकी एक्सकवेशन करनी है आपको, तो आप कितनी मशीनरी कितनी प्रोक्लेन लगाएंगे, क्या हमारा मैन पावर रहेगी वहाँ पर और कितनी मशीनरी मेन है, मशीनरी डिप्लॉयमेंट कितना रहेगा और हमें कितने विद इन टाइम फ्रेम मतलब कितने दिन में हमें उसकी एक्सकवेशन कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और ये मेरी नॉन टावर की एक्सकवेशन चल रही है यहाँ पर। तो देखिए ये जो सामने ऑरेंज कलर की मशीन देख पा रहे हैं आप, ये जो मशीन है ये इसको हम बोलते हैं प्रोक्लेन, ठीक है। और नीचे ये डंपर है, ये आप जानते ही होंगे कि डंपर क्या होता है। तो अब देखिए ये जो सामने इसकी, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका बकेट है, ठीक है। बकेट में क्या है कि इससे ये अपना एक्सकेवेशन कर रहा है, मिट्टी खोद रहा है और मिट्टी खोद कर वो डंपर में डाल रहा है। ये जो डंपर हमारे सामने खड़ा हुआ है, देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, इसने मिट्टी इससे खोद रहा है और ये हमारा डंपर में डाल रहा है। तो दोस्तों ये जो मेरा डंपर है इसका जो साइज़ है, मतलब मैं बात करूं कि अगर एक बार ये डंपर अगर फुल होगा तो उसमें 500 CFT के आसपास की मेरी मिट्टी आ जाएगी। ये इसकी कैपेसिटी है क्यूबिक फीट में। अगर मैं क्यूबिक मीटर में बात करूँ तो अप्रॉक्स 14 क्यूबिक मीटर मेरी जो मिट्टी है इसके अंदर आ जाएगी। तो ये आप कैलकुलेशन के लिए याद रखें कि जो इसकी कैपेसिटी होती है डंपर की वो 14 M³ के आसपास होती है, या फिर 500 स्क्वायर फीट 500 CFT बोल सकते हैं, क्यूबिक फीट आप बोल सकते हैं इसको। अच्छा, अब आप प्रोक्लेन देख रहे हैं सामने, तो यहाँ पर ये हमारी जो प्रोक्लेन है वो हिताची ब्रांड की है, टाटा हिताची ब्रांड की है और यहाँ पर ये अपना काम कर रही है। दोस्तों जो इसकी बकेट है जिसमें मिट्टी आ रही है, जो आप अपनी देख भी रहे होंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इसकी जो बकेट होती है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 0.8 to 1 क्यूबिक मीटर के आसपास होती है। मतलब एक बार में जब ये बकेट भर रहा है तो इसमें एक बार में बकेट में 0.8 to 1 क्यूबिक मीटर के आसपास की मिट्टी इसके अंदर आ रही है। दोस्तों ये जो मेरी क्वांटिटी है 0.8 से 1 क्यूबिक मीटर, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट स्टैंडर्ड आप इसको 0.8 to 1 क्यूबिक मीटर के आसपास पकड़ सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी करने के लिए। तो अब आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको इस प्रोक्लेन की कैपेसिटी पता है बकेट की कि कितना होता है और एक डंपर में कितना सामान, कितना मटेरियल आता है मेरा, कितनी मिट्टी आती है, ये भी आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, जो कि मैंने बताया 14 क्यूबिक मीटर होती है। तो इससे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, कि आपको अगर कोई पूछा जाए कि अगर आपने कहीं एक्सकवेशन करना है तो आपकी मशीनरी कितनी लगेगी, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी मशीनरी लगेगी। और अच्छा दोस्तों एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक जो प्रोक्लेन है हमारी, एक डंपर को भरने में अराउंड 3 से 4 मिनट लगाती है, अगर मैं एवरेज टाइम की बात करूँ तो, ठीक है। तो ये भी कहीं पे 2 मिनट भी होता है, कहीं 3 मिनट भी होता है, तो एवरेज अगर आप पकड़ें तो 3 से 4 मिनट पकड़ सकते हैं एवरेज टाइम। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली अगर मेरी जो इसमें जो मैन पावर काम कर रही है, जो मेरे बंदे काम कर रहे हैं प्रोक्लेन में, तो उनकी अगर 12 घंटे की शिफ्ट है, तो अपना जब आप कैलकुलेशन करें अपने इक्विपमेंट्स निकालने की, तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो पर्टिकुलर टाइम लगता है एक प्रोक्लेन से एक डंपर को भरने में 3 से 4 मिनट लगता है, तो आप इससे ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में या फिर 12 घंटे में, अगर मेरा वर्किंग आवर 12 घंटे है, अगर मैं 12 घंटे मशीन को चलाता हूँ तो 12 घंटे में वो कितना डंपर भर के निकाल देगी। और दूसरी कि उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब मेरी जो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मुझसे मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाए कि मेरा 200 बाय 200 मीटर बाय 200 मीटर का मेरा एक प्लॉट है जिसकी मुझे 3 मीटर एक्सकेवेशन करनी है, ठीक है, तो आप 200 इंटू 200 करेंगे और इंटू 3 करेंगे, तो वो जो मेरी क्वांटिटी निकलेगी मिट्टी की वो क्यूबिक मीटर में निकल जाएगी। उसके बाद दोस्तों में क्या करना है कि उस क्यूबिक मीटर को हमने 14 से डिवाइड किया, क्योंकि मेरी एक जो डंपर है इसकी जो है आप सामने देख रहे हैं, इसकी जो कैपेसिटी होती है 14 क्यूबिक मीटर होती है। तो उस क्वांटिटी को जब मैं डंपर से डिवाइड कर दूंगा 14 से, तो मेरे नंबर ऑफ डंपर्स निकल के आ जाएंगे कि मेरे एक्स अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ डंपर्स उसमें लगेंगे उसके एक्सकवेशन को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आप निकाल सकते हैं कि एक डंपर को भरने में 3 से 4 मिनट लगाती है एक प्रोक्लेन, तो आप उससे ये निकाल सकते हैं कि मुझे कितने नंबर ऑफ प्रोक्लेन चाहिए और कितने नंबर ऑफ डंपर्स मुझे निकालने हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज में, और बीइंग एन सिविल साइट इंजीनियर आपको ये पता भी होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारी जो मशीनरी है वो कैसे डिप्लॉय होती है साइट पर और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए। तो दोस्तों ये हमारा एक्सकवेशन के लिए वीडियो था आज। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हमारी ड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे ड्रेसिंग की तरफ, पीसीसी क्या होती है नॉन टावर में। दोस्तों जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो हमारा प्रॉपरली ड्रेस्ड जो आप सॉइल देख रहे हैं, ये हमारी ड्रेसिंग है जो एक्सकेवेशन के बाद हमने की है, क्योंकि यहाँ के बाद हम अपना पीसीसी डालना शुरू करते हैं। और अगर
मैं सामने जहाँ लेबर मेरी काम कर रही है, ये मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये मेरी एक आइसोलेटेड फुटिंग है जिसके लिए लेबर काम कर रही है। यहाँ पर इन्होंने ड्रेसिंग के अंदर हम अपना हमारी अराउंड 500 मीटर नीचे मेरी फुटिंग जाएगी, तो फुटिंग के लिए ये इन्होंने एक्सकेवेशन किया हुआ है। यहाँ से मेरी फुटिंग उठेगी और बाकी ये जो एरिया है ड्रेस्ड, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो ड्रेसिंग है, यहाँ पर मेरी पीसीसी होगी। ठीक है, अब ये पीसीसी कैसे होती है और इसके क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमारी जो हमारी ड्रेसिंग हुई थी, ड्रेसिंग के बाद हमने यहाँ पीसीसी की है। ठीक है, तो जैसे पीसीसी हमने, जैसे सामने भी आप अगर दूर भी देखेंगे तो हमने वो इस एरिया में पीसीसी की है, और ये जो पास में है मैं आपको इसी एरिया में दिखाता हूँ, हमने यहाँ पीसीसी किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा एरिया है, यहाँ पर जो डाउन नहीं है, ये मेरा मैंने पीसीसी किया हुआ है, यहाँ मेरी फुटिंग नहीं है। और जो मेरा डाउन एरिया है, जैसे ये वाला डाउन एरिया है, ये वाला डाउन एरिया है मेरा, वो वाला डाउन एरिया है, ये वाला डाउन एरिया है, यहाँ पर हमने हमारी जो आइसोलेटेड फुटिंग है वो आ रही है यहाँ पर। तो हमने जैसे भी आपको दिखाया था कि हमारी मैन पावर काम कर रही थी फुटिंग के लिए, तो वो यही है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पीसीसी डाला हुआ है और हमने फुटिंग में भी पीसीसी किया हुआ है, और अपने ड्रेसिंग जहाँ हो रखी है हमने वहाँ भी पीसीसी किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों, पीसीसी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेआउट। तो जैसे आप इसमें ये देख रहे हैं, ये हमारा लेआउट हो रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट फुटिंग की बात करूँ तो मैं देखिए यहाँ भी ये लेआउट हो रखा है, और भी फुटिंग में आप देख पा रहे हो यहाँ हमारा प्रॉपर लेआउट हो रखा है। ठीक है, तो लेआउट करने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है और हम उसमें अपना स्टील बैंड का काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पीसीसी हम करते हैं, इसमें स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं होती है, बट ये जो हमारा स्टील होता है, इसको मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आने से बचाती है। तो हमारा मेन मोटिव इसका ये होता है। तो एक बार जब हमने लेआउट शुरू कर दिया है, लेआउट करने के बाद हम अपना सरिया उतार सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपनी साइड पर सरिया काफ़ी उतार दिया है नीचे, और हमने यहाँ पर अपना जो हमारा राफ्ट का काम है उसको हम शुरू करेंगे। हुई है उसकी कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी, देखिए, हमारी एक्सकेवेशन के लिए मेरे को प्रोक्लीन की जरूरत होती है, जो कि ये सामने है, और ये हमारा हाइवा होता है जिसको हम डंपर बोलते हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन में एक्सकेवेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी जो कैलकुलेशन होती है, जो मशीनरी डिप्लॉय होगी, हम उसको निकालेंगे कि उसको क्या प्रोसीजर होता है उसको निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्लॉट साइज पकड़ते हैं। जैसे ये आप सामने देख पा रहे हैं, प्लॉट साइज है मेरा 100 मीटर लेंथ, 100 मीटर ब्रेथ और 3 मीटर डेप्थ। मतलब जो मैंने 100 मीटर बाय 100 मीटर का एक प्लॉट पकड़ा, जो मेरा प्रोजेक्ट है जहां मुझे बनाना है, और उसकी डेप्थ मैंने 3 मीटर पकड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं इसकी जो मेरे को एक्सकेवेशन करनी है उसका पहले वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे उसको इन तीनों का इंटू करना पड़ेगा। तो मैं जब इन तीनों का इंटू करूंगा तो मेरा 30,000 क्यूबिक मीटर निकल कर आ जाएगा। देखिए 30,000 इन क्यूबिक मीटर मेरा निकला हुआ है। ठीक है, ये मेरा निकल कर आ गया कि मुझे कितनी एक्सकेवेशन करनी है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इसमें मशीनरी कितनी डिप्लॉय करनी है उस एक्सकेवेशन को करने के लिए, और क्या क्या फंडे मुझे अपनाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये इंटरव्यूज वगैरह में काफी पूछा जाता है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, ये कैलकुलेशन समझ लेंगे, तो आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में नहीं फंसेंगे जो भी एक्सकेवेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं। देखिए अब मैं निकाल रहा हूं अपनी हाइवा कैपेसिटी। देखिए ये जो मेरा हाइवा है, इसकी एक हाइवा की कैपेसिटी 500 सीएफटी होती है। ठीक है, ये मतलब एक मेरा हाइवा में 500 सीएफटी मटेरियल आता है, मतलब 500 सीएफटी मेरी सैंड, जो मेरी सॉइल निकल रही है, ये आ जाएगी। ठीक है, तो जब मैंने इस सीएफटी को 35.31 से डिवाइड किया, क्योंकि मेरा 1 क्यूब मीटर इक्वल्स टू 35.31 क्यूबिक सीएफटी होता है, तो मैंने इससे डिवाइड किया, तो मेरे हाइवा की कैपेसिटी निकल कर आ गई इन क्यूबिक मीटर। तो मेरा एक हाइवा में अप्रोक्स 14.16 क्यूबिक मीटर सैंड आ जाती है। ठीक है, तो देखिए अब दोस्तों, ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि मैंने 30,000 मेरा टोटल था, मैंने 30,000 को डिवाइड किया 14.16 से। ठीक है, तो ये मेरा 2118.6 निकल कर आ गया। देखिए मैंने मैंने ये किया हुआ है E3 डिवाइड बाय E4, तो E3 मेरा ये है और D4 मेरा ये है। तो मेरा 28, इसका मतलब ये है कि मुझे जो मेरा 30,000 क्यूबिक मीटर की मेरी एक्सकेवेशन है, उसे करने के लिए मेरे को 2118.6 नंबर ऑफ हाइवाज लगेंगे, जो कि उसको चक्कर मारने पड़ेंगे, या फिर उसको मूवमेंट, मतलब उसको इतने नंबर ऑफ हाइवाज लगेंगे मेरे करने के लिए, इतने हाइवाज भर के उसमें से जो मिट्टी है मेरी निकलेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पोकलेन की कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए जो आप देख रहे हैं, ये हमारी पोकलेन है,
और इसकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब ये जो है हमारी जो प्रोक्लेन है वो इस डंपर को अराउंड 6 टू 7 मिनट्स में भर देती है। दोस्तों जी अगर आप प्रोजेक्ट में देखें या 1 टू 1 देखें अपनी मतलब जो मेरा वीडियो भी देखेंगे उसमें आप, तो उसपे हार्डली वो 3 मिनट में भर देती है। लेकिन हमने जो 6 टू 7 मिनट्स इसलिए लिया है क्योंकि जैसे जब मेरी गाड़ी भर के जाती है तो दूसरा जो हाईवा है वो आके लगेगा, तो वो बफर टाइम भी जो होता है वो भी हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 टू 7 मिनट हमने इसको कंसिडर किया हुआ है। दोस्तों ये आपकी साइड पर 7 टू 8 मिनट्स भी हो सकता है, 10 मिनट्स भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक फंडा समझा रहा हूँ, आप फंडा समझने की कोशिश कीजिए। तो उस हिसाब से मेरी एक प्रोक्लेन मैंने पकड़ा कि 7 मैंने कंसिडर किया कि जो मेरी एक हाइवा है उसको मेरी प्रोक्लेन 7 मिनट में भरेगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों मेरे 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, तो मैंने 60 को 7 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब कि जो मेरी प्रोक्लेन है वो 1 घंटे में 8.5 डंपर भर पा रही है, 8.5 हाइवा वो कंप्लीट भर रही है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोक्लेन की वर्किंग आवर्स पर, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स में क्या होता है देखिए, जो आइडियली हम कंसीडर करते हैं अपनी साइड पर, वो मेरे वर्किंग आवर्स 9 आवर्स होते हैं, मतलब 9 टू 6 मेरी प्रोक्लेन काम करेगी साइड प्रीमिसेस के अंदर, ठीक है। अब 9 घंटे उसके टोटल वर्किंग आवर है। 9 घंटे में क्या है, 1 घंटे उसका ड्राइवर और जो मेरे जो हाइवा है उसके ड्राइवर्स होंगे वो लंच करेंगे, अपना रेस्ट करेंगे, और 30 मिनट्स के वो टी ब्रेक भी लेते हैं। ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मली सब साइटों पे होता है, आपके में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बस इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो जो एफिशिएंटली मेरा जो वर्किंग आवर्स निकला वो 7 आवर्स निकला, मतलब 7 घंटे जो मेरी प्रोक्लेन है वो काम करेगी ही करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या कैलकुलेशन किया है, सो प्रोक्लेन इन 1 डे, एक दिन में जो प्रोक्लेन है वो कितनी मिट्टी खोद देगी वो आपको दिखाया है, देखिए। मतलब कितने डंपर भर देगी, मिट्टी नहीं खोदेगी, कितने डंपर भर देगी, कितने मेरे हाइवा भर देगी। तो मैंने 8.5 1 घंटे में भरे थे, और 7 मेरा नंबर ऑफ हाइवाज हैं, मतलब नंबर ऑफ आवर्स हैं जो मेरी प्रोक्लेन काम कर रही है। तो मैंने जब 8.57 को 7 से इंटू किया, इन दोनों को जब मैंने इंटू किया तो मेरा 60 निकल कर आ जाता है। मतलब एक प्रोक्लेन 7 घंटे में मेरा 60 हाइवा भर देगी, ठीक है, एक दिन में। तो अगर मैं इसी हाईवे, और देखिए मेरे एक हाईवे की जो कैपेसिटी है वो 14.16 है, तो मैंने 60 इंटू 14.16 किया तो मेरा अप्रोक्स 850 किलोमीटर आ गया। मतलब मैं इसको दूसरी भाषा में बताता हूँ आपको, कि मेरी एक प्रोक्लेन और एक हाईवा एक दिन में 850 किलोमीटर मिट्टी खोद के वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टाइम कैलकुलेशन पर। टाइम कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, इन हमें दिन में निकालना है, ठीक है, क्योंकि कितने दिन में हमारी एक्सक्वेशन कंप्लीट होगी, कितनी मशीनरी के साथ में, ठीक है। तो और जो हमारा प्लॉट एरिया है वो 100 मीटर बाय 100 मीटर बाय 3 मीटर डेप्थ, तो हमें उसे जाना है। तो देखिए, अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखिए टोटल मेरे नंबर ऑफ हाइवाज निकले थे 2118.6, ये सामने आप देख पा रहे हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ हाइवाज मेरे ये हो गए, और 60 मेरा एक दिन में एक प्रोक्लेन हाइवाज भर रही है, ठीक है। तो मैंने, अब मुझे मैन डेज निकालने हैं, मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो मैंने क्या किया, 2100.18 ये जो मेरा है इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो मेरा 31.31, मतलब मेरे 36 दिन अप्रोक्स निकल कर आते हैं, जो मेरा इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मुझे लगेंगे, उसकी एक्सक्यूशन करने के लिए लगेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैंने एक दूसरे तरीके से भी बताया है आपको। जैसे देखिए 30,000 क्यूबिक मीटर मेरा ये था जो मेरी क्वांटिटी थी, और 850 एक दिन में किया। तो अगर आप 30,000 को 850 भी से डिवाइड करेंगे तो इवेंचुअली जो फिगर निकल जाएगी वो दोनों सेम ही निकल कर आएंगी। तो मैं आपको एक एक सेकंड तरीका भी बताया इसको वेरीफाई करने का, ठीक है। तो ये हमारी नंबर ऑफ डेज लगेंगे उसको एक्सक्यूशन को करने के लिए। दोस्तों अब हम आते हैं अपनी मशीनरी के ऊपर, कि हमारी कितनी मशीनरी में रिक्वायर्ड है उस काम को करने के लिए। तो दोस्तों अगर मेरी एक हाइवा एक और मेरा एक प्रोक्लेन लगा हुआ है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, तो उसने 36 दिन में एक्सक्यूशन की। बट चूंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स में इतना टाइम नहीं होता है काम करने के लिए, हमें थोड़ा जल्दी काम करना पड़ता है, तो इस काम को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 हाइवा लगाने पड़ेंगे और एक प्रोक्लेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 हाइवा इसलिए हम लगाना चाहते हैं क्योंकि मिनिमम 2 हाइवा हमें लगाने ही पड़ते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है कि जब भी, जैसे देखिए ये जो हाइवा है, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये जो मेरा हाइवा भरेगा तो ये यहाँ से मूव करेगा। तो अब देखिए, ये जितनी देर में ये मिट्टी को डंप करके आएगा साइड प्रीमिस के आसपास ही, उतनी देर तक मेरी जो प्रोक्लेन है वो आइडल खड़ी रहेगी। तो उसकी जो ओवरहेड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो हम दूसरा हाइवा इसीलिए रखते हैं कि जब ये हाइवा मेरा भर के चला जाएगा तो दूसरा हाइवा इसके बैक टू बैक लग जाएगा,
और जितनी देर में मेरा दूसरा हाइवा बनेगा, जो पहला हाइवा निकला हुआ है, वो इतनी देर में उसको डंप करके दोबारा आ जाएगा। तो इससे मेरी जो मेरी प्रोक्लेन होती है, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो इसीलिए हम नंबर ऑफ जो हाइवाज़ यूज़ करेंगे, वो 2 हाइवाज़ यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है? अब देखिए दोस्तों कि मेरा 1 प्रोक्लेन है और मेरे 2 हाइवा हैं। अब देखिए मेरा 1 हाइवा से 36 दिन में काम हो रहा था। अब देखिए मैंने इस 36 दिन को डिवाइड बाय 2 कर दिया क्योंकि मेरी 2 हाइवा हो गई है। तो मेरा 18 दिन में 17.66 नंबर ऑफ डेज़ में मेरा वो एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी साइट पर जहाँ पर भी आप हैं, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अगर मेरे को बहुत जल्दी है और मुझे मुझे 10 दिन में एक्सकवेशन कंप्लीट करना है या फिर मुझे 5 दिन में एक्सकवेशन कंप्लीट करना है, तो आप कैसे निकाल के देंगे उसको, ठीक है? आपने कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ये जो मेरा 35.31 डेज़ था, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो ये मेरा निकल के आता है 11.77 और यहीं अगर मैं बात करूँ, तो ये मेरा यहाँ नंबर ऑफ हाइवाज़ 3 हो जाएगा, ठीक है? तो जब मेरा 3 हाइवाज़ लग गए, तो मेरा 12 दिन में वो काम हो गया। 11.77 में। तो इसका मतलब अगर मुझे वो इस